ओम शांति। बाबा के 26 के माँ वाक्य। मीठे बच्चे टीचर विदेही है, इसलिए याद की मेहनत करनी है। बाबा टीचर क्या है? विदेही है, तो याद की मेहनत करनी है। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब घर चले जाएंगे। प्रश्न है, बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, किस धोखे में कभी नहीं आना है। बच्चों को याद में रहने की मेहनत करनी है, कौन सा धोखे में नहीं रहना है। सब में व्यापक है ना, सब जगह है। और कहते हैं ये बूंदी करनी है, अच्छा, तो बाबा ने कहा कौन सी मेहनत कर रहे हैं? क्या क्या मेहनत करेंगे कि आत्मा का साक्षात्कार हुआ, झिलमिल देखी, इससे कोई फायदा नहीं है। क्या आत्मा के साक्षात्कार हो गया, दर्शन हो गए ना, कि आत्मा देख ली तो उसमें क्या फायदा। ऐसे नहीं कि साक्षात्कार से या बाबा की दृष्टि पड़ने से कोई पाप कट जाएंगे या मुक्ति मिल जाएगी, नहीं। ये तो और ही धोखे में रह जाएंगे कि दर्शन हो गए उसमें खुश हो जाएंगे। बहुत लोग ऐसे होते हैं ना, भगवान जी के दर्शन हो गए ना तो उसमें खुश हो जाएंगे, परंतु बात है उसके लिए पाप कैसे काटेंगे? याद से। घर तभी जाएंगे ना, बाबा को याद करेंगे, और ही धोखे में रह जाएंगे। याद की मेहनत करो, मेहनत से ही कर्मातीत अवस्था होगी। ऐसे नहीं कि बाबा दृष्टि देंगे तुम पावन बन जाएंगे। मेहनत करनी है। स्कूल में पढ़ते ना, टीचर क्या करते हैं? दृष्टि दे दी, पढ़ा दिया, कृपा कर दी, बात है ऐसा तो नहीं होगा। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी ना। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं, पढ़ाते हैं, योग सिखलाते हैं। योग कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे बच्चे पढ़ते हैं तो योग जरूर टीचर से रहता है। बुद्धि कहाँ जाएगी? पढ़ाने वाले के ऊपर ना। तो मेहनत है उसमें कोई नहीं कि हमको फलाना टीचर पढ़ाते हैं। आपसमान बनाने के लिए एम ऑब्जेक्ट रहती है ना, समझते हैं कि फलाना टीचर पढ़ाते हैं। तो बाबा कहते समझते हैं हम फलाना टीचर दर्जा देते हैं, पढ़ाते हैं। उसमें टीचर को कहना नहीं पड़ेगा कि मेरे से योग लगाओ, ऑटोमेटिकली पढ़ाने वाले के साथ योग रहता है। सारा दिन तो नहीं पढ़ाते हैं, टीचर सारा दिन नहीं पढ़ाएगा। वे जन्म जन्मांतर पढ़ते आए हैं, प्रैक्टिस हो जाती है। यहाँ तो तुम्हारी बिल्कुल नई प्रैक्टिस है। ये देहधारी टीचर नहीं है, ये है विदेही टीचर जो हर 5-4 वर्ष के बाद तुमको मिलता है। बाबा है विदेही टीचर, तो बात है जो 5-4 वर्ष के बाद मिलता है। खुद कहते मैं तुम्हारा देहधारी टीचर नहीं हूँ, इसलिए ये याद ठहरती नहीं है। बाबा कौन है? विदेही है, देहधारी नहीं है। देहधारी होता है तो याद करना मुश्किल ही ना, विदेही को याद करना मुश्किल हो जाता है। अपने को आत्मा समझना पड़े कि हमको परमपिता परमात्मा टीचर पढ़ा रही हैं। टीचर को याद करना है। जब तक इम्तिहान पास हो, याद करते करते इम्तिहान पास हो जाएगा, फिर चले जाएंगे घर। इम्तिहान पूरा होते ही ड्रामा फिनिश हो जाता है। फिर तुम बच्चों को मालूम है कि हमारी आत्मा में पाठ भरा हुआ है 84 जन्मों का, जो हमको बचाना है। ये भी अभी मालूम है कि हमारी आत्मा में 84 जन्मों का पाठ भरा हुआ है,
वो हमें बचाना है। तो बात है, अभी तुम बच्चों को मालूम है, बाबा ने बताया तब पता पड़ता है। पीछे वहाँ ये याद नहीं रहेगा, यहाँ तुमको सारी नॉलेज मिलती है। टीचर ही बैठ सारी नॉलेज बच्चों को समझाते हैं, जो समझते रहना है और याद में भी जरूर रहना है। घड़ी घड़ी बाप कहते हैं मन मना भव। मन मना भव का अर्थ भी है, बच्चे समझते हैं अक्षर राइट है, क्या करना है, मन मना भव, उसका अर्थ क्या है, मन ही मन बाबा को याद करना ना। बाबा खुद कहते हैं मुझे याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। इसमें टाइम तो लगता है, अपनी जांच करनी है। क्या जांच करेंगे, क्या करेंगे शिवन? अपनी जांच करनी है, जैसे पढ़ाई में और सब्जेक्ट होती है, हिस्ट्री, हिसाब किताब, साइंस आदि स्टूडेंट समझते हैं ना कि हम कहाँ तक पास होंगे। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हम इतने इतने मार्क्स से पास होंगे। अपने को देखना चाहिए, अपनी जांच करनी है, कितना पढ़ते हैं, कितने मार्क्स में पास होंगे, कि हम बाबा को भूल तो नहीं जाते हैं। बहुत लिखते हैं बाबा माया घड़ी घड़ी भुला देती है, बहुत माया के तूफान आते हैं, विकल्प आते हैं, ना समझने के कारण लिखते हैं बाबा इसमें पाप तो नहीं लगता है। ऐसे ऐसे संकल्प विकल्प आते हैं, देखने से ख्याल आते हैं, ये करें, इसमें पाप तो नहीं लगता। बाबा कहते हैं नहीं, पाप तब लगेगा, संकल्प विकल्प आते हैं, देखने से ख्याल ऐसे आ जाते हैं, खराब ख्याल, परंतु बाबा कहते ख्याल बातें, पाप कब लगेगा, जब कर्म इंद्रियों से विकर्म करेंगे। प्रैक्टिकल में ले आते ना, तो बात पाप लगेगा। बाबा बार बार समझाते हैं बच्चों को ज्ञान तो है, ये भी जानते हैं कि विष्णु और श्री कृष्ण को स्वदर्शन चक्र क्यों दिखाया है। दिखाते हैं अकासुर बकासुर को मारा। अब मारने की तो बात ही नहीं है, ये तो अपने पाप कटने की बात है। सुदर्शन चक्र से क्या करते, असुरों को सार किए ना। तो भागते कैसे, भागते मारने की तो बात ही नहीं है, ये तो हाँ हमारे अंदर असुर बैठे ना, 5 विकार जो बैठे हैं, तो भागते उनको कैसे काटते हम, स्वदर्शन चक्र चला के। कौन सा चक्कर चला दिया हमने, स्वदर्शन, स्व का दर्शन मिला ना, ज्ञान होता है, नॉलेज मिलती है, तो फिर क्या होता है, जो हमारे अंदर असुर बैठे उनका नाश हो जाता है, गला कटता ना, बाबा की याद से नॉलेज मिल जाती ना कि हमारे अंदर असुर बैठे हुए हैं। पहले ज्ञान नहीं था ना, अब ज्ञान मिल गया, बाबा ने नॉलेज दे दी है, तो बागते समझ आती है कि हमारे अंदर जो है असुर बैठे हैं, उसका गला काटना है। बाबा की याद से समझ भी मिल गई ना। उनको सारे चक्र का ज्ञान है। आत्मा को बाप से ज्ञान, आत्मा को बाप से ज्ञान हुआ है, ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। स्वदर्शन चक्र धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। ज्ञान को धारण कर बाप को याद करना है। बाप को याद करने से विक्रम विनाश होते हैं। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसे नहीं बाबा दृष्टि दे बैठेंगे, इनके पाप कट जाएंगे, कट जाए तो बाबा दृष्टि दे और बच्चों के पाप कट जाए। हर एक को अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। देखने से व ज्ञान देने से विक्रम विनाश नहीं होंगे। बाबा रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो विक्रम विनाश होंगे। श्रीमत देते हैं, अच्छा समझो बाप आते हैं, आत्मा समझकर देखते हैं, ऐसे नहीं इससे हमारे पाप कट जाएंगे, नहीं, पाप करते हैं अपनी मेहनत से। बातें मेहनत करेंगे तो पाप कटेंगे।
तो ऐसे तुम अपने बाप को याद करो, बाप है ही श्रीमत देने वाला, मेहनत अपनी करनी है। बहुत समझते हैं फलाने साधु सन्यासी की दृष्टि ही बस है, कृपा आशीर्वाद लेते लेते ही गिरते रहते हैं, क्योंकि दृष्टि पड़ गई साधु की, महात्मा जी की, और हमारे आशीर्वाद हो गया हमारे ऊपर। परंतु वह कहते और ही क्या होता है, नीचे गिरते रहते ना। वे क्या कृपा करेंगे, वे तो अपने ब्रह्म महतत्व को याद करेंगे। ब्रह्म महतत्व क्या है, हमारा आत्मा का घर है ना, हमारे पिता भी वहाँ रहते हैं ना। तो वो ब्रह्म महतत्व है। बाप तो साफ रास्ता बताते हैं, ऐसे ऐसे करो, गाते भी हैं, अशरीरी आए अशरीरी हो जाना है। ये गायन भी इस समय का है। बाप के वर्षन फिर भक्ति मार्ग में काम आते हैं। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो, विक्रम विनाश होंगे। बाप तो श्रीमत देते हैं। ये भी ड्रामा में उनका पार्ट है, इसको ही मदद कहो। बाबा हमें क्या दे रहे हैं, श्रीमत देते ना। बाबा कहते हैं बाबा को मत देनी है, कहते हैं अपने को आत्मा समझो। तो बाबा कहते हैं ऐसे नहीं कि मदद दे कर्मातीत अवस्था में ले जाएंगे, नहीं, टाइम लगता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अपने को आत्मा समझने का बहुत अच्छा अभ्यास करना है। वास्तव में माताओं को टाइम बहुत मिलता है, पुरुषों को धंधे का फुरना रहता है। तुम बच्चों को बाप को याद करते करते लॉटरी लेनी है, ताकि सारी जंक निकल जाए। बातें हम कर्मयोगी भी ना, बाबा को याद कर सकते हैं, कर्म करते भी, तो बातें जंक कैसे निकलेगी, याद से। लॉटरी लेनी ना भागते, तो याद करना पड़ेगा। फील होता है फलाने अच्छे पुरुषार्थी हैं, चार्ट रखते हैं, जैसे भक्ति में 2-3 घंटा भी बैठ जाते हैं। वानप्रस्थी गुरु आदि बहुत करते हैं, परंतु उनको भी इतना याद करते नहीं जितना देवताओं को याद करते हैं। वास्तव में देवताओं को याद करना नहीं होता है, ना देवताओं को, ना देवता कभी सिखलाते हैं। क्या देवताओं को भागते याद नहीं करना होता है, ना देवता सिखलाते हैं कभी कि मुझे याद करो। तुम बच्चों के लिए कोई नई बात नहीं है, और ना लाखों वर्ष की बात है। बाप तो आते तब हैं जब स्थापना और विनाश का कार्य होता है। बच्चे जानते ये विनाश तो कल्प कल्प होता है, कल्प पहले भी हुआ था। तुम लिखते भी हो 5000 वर्ष पहले भी ये हुआ था। बाप अपने साथ मिलने का रास्ता बताते हैं, ये कोई नई बात नहीं है। बाबा कहते हैं मैं कल्प कल्प आकर रास्ता बताता हूँ। तुम बच्चों को ये पता है कि ये हमारे राज्य की स्थापना हो रही है। जिन देवताओं की पूजा करते हैं उनका राज्य फिर से स्थापन हो रहा है। 5000 वर्ष का चक्कर है जो फिरता ही रहता है। मनुष्य वायरे हो जाते हैं, माया की मत पर सब चल रहे हैं। रावण को क्यों जलाते हैं, अर्थ समझते ही नहीं है। तुम्हारा नाम ही है स्वदर्शन चक्रधारी। एम ऑब्जेक्ट ये खड़ी है, जो बाबा में ज्ञान है वे आत्मा को दिया है। जब ड्रामा का चक्कर पूरा होता है तब ही बाबा आकर नॉलेज देते हैं। बाप ही आकर ये कर्म सिखलाते हैं, फिर वामार में जाने से ही रात शुरू हो जाती है। वामार क्या है, गिरावट, नीचे उतरते ना, तो बाबा फिर क्या होता है, रात शुरू होती है। कब से रात शुरू होती है, द्वापर से। इतने ऊंचते ना, और धीरे धीरे दिन से नीचे रात में आ जाते हैं। सुख कम होता है। तुम्हारी बुद्धि में ज्यों का त्यों सारा चक्कर है, जैसे बाप की बुद्धि में है। चक्कर का ज्ञान बाबा ने दिया,
जैसे बाबा में है वैसे बच्चों में है। बाकी तुमको पावन बनने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बुलाते भी इसलिए हैं कि बाबा हम पतितों को आकर पावन बनाओ। ये नॉलेज भी चाहिए। मनुष्य से देवता बनना है। बाप आते हैं बच्चों को राजयोग सिखलाने। दूसरे कोई को सिखाने आएगा भी नहीं। बाबा बच्चों को क्या सिखा रहे हैं? राजयोग। राजयोग है, कौन सा राजयोग है? ये राजों का राजा बनने का राजयोग है ना। तो बाबा कहते दूसरा कोई भी सिखा नहीं सकते। पतित पावन बाप को बुलाते हैं, बाबा हमको आकर पावन बनाओ। अब तुम पुण्य आत्मा बन रहे हो। वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट हो रही है। कितनी गुहे बातें हैं। मनुष्य ना आत्मा को ना परमात्मा को जानते हैं। आत्मा जो है जैसी है, जैसा उनका पाठ है वे बाबा ही बताते हैं। आत्मा जो है जैसी है वो ज्ञान कौन देता है? बात पहले ज्ञान था ये कि हम आत्मा हैं, श्री समझते आए, देह के भान में आए, ये मैं फलाना हूँ, ये हूँ, ये मेरा ओहदा है, मेरी ये पदवी है। तो बातें वही रहता था ना। तो आत्मा का ज्ञान तो बाबा कहते मैं ही देता हूँ आगे। जो है जैसी है उसका मैं ही ज्ञान देता हूँ। वे भी बाबा ही बताते हैं। वंडर है छोटी आत्मा में क्या क्या पाठ भरा हुआ है। सुनते ही रोमांच खड़े हो जाते हैं। कोई को आत्मा का साक्षात्कार होता है। आत्माओं की झिलमिल दिखाई देती है, परंतु उनसे फायदा क्या हुआ? आत्मा के दर्शन हो गए और फायदा क्या हुआ? उन जैसा बने, आत्म स्थिति में टिक गए, देवताओं को दर्शन कर लिए, देवता बन गए, परंतु उसके लिए करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है। जैसे स्कूल में पढ़ते हैं तो क्या होता है, पढ़ाई करेंगे, रिवाइज करेंगे, तभी ऊंच पद भी पाएंगे ना। देखने से कुछ नहीं होगा ना। तो बाबा ने कहा हम फिर दिखाई आत्माओं को झिलमिल दिखाई देती है, परंतु उससे फायदा ही क्या है? ये तो योग लगाना है। मनुष्य समझते साक्षात्कार हुआ, मुक्ति पाई, पाप भस्म हो गया। ये तो और ही धोखे में रह जाते हैं। दर्शन कर लिए, साक्षात्कार हो गया, जमा क्या किया, फायदा क्या हुआ? खुशी उस टाइम ही होगी ना, उसके बाद क्या होगा? वो इतनी स्थायी खुशी रहती है कोई? थोड़ा टाइम करी रहेगी ना, दर्शन हो गए। तो बात है धोखे में नहीं रहना है कि भगवान को देख लिया और पुरुषार्थ कुछ नहीं करें, मेहनत नहीं करें। बाबा तो हर बात समझाते रहते, कहते हैं तुमको गूढ़े बातें सुनाता हूँ, तुम्हारी बुद्धि में सारे चक्र का ज्ञान है, बस बाबा को चक्र को याद करना है, टीचर को भी याद करना है। बाबा को चक्र को याद करना है, टीचर को भी याद करना है, नॉलेज को भी याद करना है। याद करते करते ड्रामानुसार कर्मातीत अवस्था को पालेंगे। जैसे अशरीरी आए वैसे ही जाना है। तुम दैवी संस्कार ले जाते हो। आत्मा में क्या बढ़ते हैं? संस्कार बढ़ते हैं। तो कौन से संस्कार बढ़ते तुम बच्चे ले जाते हो? दैवी संस्कार ले जाते हो। शरीर तो नहीं जाएगा ना, अशरीरी आए, अशरीरी होकर जाना है। वहाँ कोई नॉलेज नहीं, इसको कहा जाता है सहज याद। योग अक्षर से मनुष्य मूंझ जाते हैं। वे हठ योगी, सहज योग तो बाबा सिखाते हैं। आगे सुनते थे गीता के भगवान ने सहज योग सिखाया, परंतु उनको जानते नहीं हैं। 100% मिसअंडरस्टैंडिंग स्टैंड कर दी है, जिससे मनुष्य पतित बन पड़े हैं। अनेक मतें हैं। गृहस्थ व्यवहार में रहते उनों के लिए ही ये गीता शास्त्र है। तुम हो प्रवृत्ति मार्ग वाले। जो गृहस्थ व्यवहार में रहते हैं उनके लिए क्या ये गीता शास्त्र यदि, और तुम बच्चे प्रवृत्ति मार्ग वाले हो। तुम्हारा पहले तुम्हारा पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था, अब अपवित्र बन गया है। पहले हमारी गृहस्थी कैसी थी? प्रवृत्ति कैसी थी? पवित्र। और अब क्या बन गई है?
अपवित्र बन गए हैं। अब फिर पवित्र बनना है। बाप तो एवर प्योर है, वे आते ही है श्रीमत देते हैं। बाबा कहते इस समय सब तमो प्रधान बन पड़े हैं, पहले पहले सतो प्रधान थे। जैसे हम भी पहले सतो प्रधान थे, फिर तमो प्रधान बने। सत्य में क्या थे? सतो प्रधान। तो बातें तुम बच्चे भी तमो प्रधान बन गए ना, फिर से बाबा हमें क्या कर रहे हैं? सतो प्रधान बना रहे हैं। जो भी आते हैं पोप पादरी आदि पहले सतो प्रधान होते हैं, फिर एडिशन होते होते सारा झाड़ तमो प्रधान हो जाता है। जो भी आत्मा ऊपर से आएगी अपने समय पर पहले क्या होगे? घर से आएंगे तो पवित्र होंगे ना, सतो प्रधान होंगे, और फिर बातें एडिशन होती जाएगी, होते होते सारा झाड़ तमो प्रधान होता जाता है। अभी तो जर्जरी भूत अवस्था में है। तुम बच्चे समझते हो हम ही सतो प्रधान थे, फिर नंबरवार तमो प्रधान बनते हैं, फिर सतो प्रधान बनना है। नंबरवार ही बनते जाएंगे ड्रामा अनुसार। डिटेल तो बहुत है। जैसे बीज है, उनको पता है कैसे झाड़ निकलता है, नॉलेज होती है ना बीज को। इस समय मनुष्य सृष्टि झाड़ का राज बाबा बताते हैं। बागवान भी वही है। बाबा कौन है? बागवान भी है। जानते हमारा बाग कैसे अच्छा था? बाबा को तो नॉलेज है कैसा बाग था। बाबा ने बगीचा लगाया तो कितना सुंदर बगीचा लगाया था, दैवी बगीचा। बाबा बागवान है तो सुंदर बगीचा लगाया, अच्छा था। अब बाबा को नॉलेज है कितना फर्स्ट क्लास खुदाई बगीचा था। अभी तो कौन सा बगीचा बन गया? जंगल बन गया, शैतानी बगीचा। असली गुण आ गए ना, तो क्या हो गया? शैतानी। शैतान कहा जाता है रावण राज्य को। जहाँ तहाँ मारा मारी लगी हुई है। अभी बाकी तो जो एटॉमिक्स बम्स रहे हुए हैं वे भी तैयार कर बैठे हैं। सब समझते हैं ये कोई रखने की चीज़ नहीं है, इनसे विनाश होना जरूर है। अगर विनाश ना हो तो सत्यु कैसे आएगा? तो बम्स बनाए हैं तो बागते इससे क्या होगा? विनाश होना ही है। बातें रखने के लिए नहीं बनाए ना। अगर विनाश ना हो तो सत्यु कैसे आएगा? ये तो बिल्कुल साफ है। बल दिखाते हैं महाभारी महाभारत लड़ाई लगी, 5 पांडव बचे, वे भी गल मरे, परंतु रिजल्ट कुछ भी नहीं। लड़ाई लगी महाभारी महाभारत लड़ाई, और उसमें क्या हुआ? 5 पांडव बचे और फिर रिजल्ट कुछ नहीं निकलते ना। तो बात है ये ड्रामा बना हुआ है जो बाबा बैठ समझाते हैं। ये सब पुरुषार्थ कर रहे हैं ना पांडव, क्या कर रहे हैं? देवता बनने का पढ़ाई पढ़ रहे हैं। तो कैसे गल मरते हैं पांडव? कैसे? पहाड़ों को दिखाए ना गल मरते, और फिर कुछ नहीं दिखाते। तो बात इस समय क्या कर रहे हैं हम? बाबा रोज पाठ पढ़ा रहे हैं ना हमें, देही अभिमानी विदेही बनने का। विदेही बनकर मेरे साथ चलना है ना, वापसमान बनना है। तो बाबा कहते हैं पहाड़ों पे गल मरा। इस समय क्या करते? देह के भान को भूलते हैं, बाबा को याद करते हैं, और फिर नई दुनिया में जाते ना। देह भान को भूलना। तो बाबा कहते हैं फिर दिखाते कुछ भी नहीं है, ये भी ड्रामा बना हुआ है जो बाबा बैठ समझाते हैं। भारत को ही लूटा, अब फिर रिटर्न में दे रहे। भारत संपन्न था, भरपूर था, और किसने लूट लिया? भारत को लूटा ना किसने? तो बाबा कहते हैं भारत संपन्न था, अभी क्या कंगाल बन गया ना। तो फिर क्या बाहर वाले क्या कर रहे हैं? हमें मदद कर रहे हैं ना अभी। तो बात जो ले गए फिर भारत संपन्न होगा तो वह रिटर्न में वापस दे रहे ना। फिर तो बात है लेने देने वाला कोई नहीं रहेगा ना,
कि हम वापस उनको देंगे उधार, वापस करेंगे नहीं। तो बाबा कहते हैं वो रिटर्न कर रहे हैं, पिछाड़ी तक देते रहेंगे। ये भी तुम जानते हो विनाश में तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। जब हमारा राज्य था दूसरा कोई राज्य नहीं था। हिस्ट्री मस्ट रिपीट, भारत फिर हेवन बनेगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा और कोई खंड का वहाँ नाम नहीं है। अब है कलयुग का अंत, फिर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य आएगा, हम फिर ये बनते हैं। बाप कहते हैं मैं आया हूँ राजयोग सिखलाने, कलप कलप अनेक बार तुम मालिक बने हो। इनों की सारे विश्व में राजधानी थी, बड़े अक्लमंद थे। कौन? लक्ष्मी नारायण देवी देवता हैं, विश्व के मालिक वागत कितने अक्लमंद थे। वहाँ उन्हों को वजीर आदि से राय लेने की जरूरत नहीं। ये ड्रामा बना हुआ है, फिर रिपीट होगा। श्री कृष्ण के मंदिर को कहते हैं सुखधाम। शिव बाबा आकर क्या कर रहे हैं? अभी सुखधाम स्थापन करते हैं, सुख की दुनिया में ले जाते ना, वो स्थापन करते हैं। वे खुद कहते हैं क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। पहले एक धर्म था, फिर दूसरे धर्म आए। बच्चों को वंडर खाना चाहिए। बाबा हमको बादशाही कैसे देते हैं? बाबा आकर भक्ति का फल देते हैं। कितना सहज है, परंतु समझेंगे वही जिन्होंने कल पहले समझा होगा। नंबरवार पुरुषार्थानुसार आते, नंबरवार पुरुषार्थ समझेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सीखिले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की को दिलवाचान सिकवा प्रेम से नमस्ते। ओम शांति। धारणा के लिए मुख्य सार है स्वदर्शन चक्र को धारण कर अपने पापों को भस्म करना है। संभाल करो। कौन सी संभाल करनी है? कर्म इंद्रियों से कोई भी पाप कर्म ना हो। कर्मातीत बनने की स्वयं मेहनत करो। उसे साक्षात्कार की आश नहीं रखनी है। साक्षात्कार करने से मुक्ति नहीं मिलती, पाप नहीं कटते। साक्षात्कार से फायदा नहीं है, जंक निकलेगी नहीं। बाबा को और नॉलेज को याद करने से निकलेगी। जंग कैसे निकलेगी? मुक्ति में कैसे जाएंगे? पाप कैसे कटेंगे? बाबा को याद करने से, साक्षात्कार से नहीं। वरदान है चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। चेहरे द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्राप्तियों का अनुभव कराने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर आप ब्राह्मण आत्मा को वरदान है सर्व प्राप्ति संपन्न भव। बाबा के बच्चे बने, बाबा ने क्या वरदान दिया? बच्चे बन गए तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न। ऐसे वरदानी आत्मा को मेहनत नहीं करनी पड़ती है। उनके चेहरे की चमक बताती है, क्या बताती है? जो संपन्न होगा तो चेहरे से पता लगेगा, खाली होगा तो लगेगा कुछ भी नहीं है इनका। चमक बताती है कि इन्होंने कुछ पाया है। ये प्राप्ति स्वरूप आत्माएं हैं। कोई कोई बच्चों के चेहरे को देख लोग कहते हैं कि ऊंची मंजिल है। इन्होंने त्याग बहुत ऊंचा किया। त्याग दिखाई देता है लेकिन बहुत कुछ छोड़ा ना, भगवान के बच्चे बन गए, ये करना पड़ा ना। तो बात है त्याग तो बहुत किया, परंतु ऊंची मंजिल है, परंतु त्याग नहीं क्या किया। लेकिन भाग्य नहीं दिखाई देता। त्याग दिखाई देता है, भाग्य नहीं दिखाई देता कि भाग्य कितना ऊंचा बना है, प्राप्ति कितनी है। जब सर्व प्राप्तियों के नशे में रह अपना भाग्य दिखाओ, सब प्राप्तियों के नशे में रहकर अपना भाग्य की भाग्य बहुत ऊंचा है इनका, त्याग तो किया, भाग्य कितना ऊंचा है, तो सहज आकर्षित होकर आएंगे। उनको कुछ मिला है, भाग्य बनाया।
स्लोगन, जहाँ उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वहाँ सफलता समाई हुई है। जहाँ उमंग उत्साह और एक मत का संगठन है वहाँ क्या है, सफलता समाई हुई है। तो बाबा ने कहा, आज क्या कहा बाबा ने, टीचर कैसा है हमारा, विदेही है। इसलिए क्या करो, इसलिए बात है, विदेही टीचर को याद करने के लिए मेहनत करनी पड़ती है ना। याद करते करते जब इम्तिहान पूरा होगा तब क्या होगा, घर चले जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।